डीडीसीए में अपने ऊपर आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। कीर्ति आजाद, केजरीवाल समेत आपके कई नेता शामिल। जेटली ने कहा, झूठे और अपमानजनक आरोपों के लिए सभी निजी तौर पर दाखिल करेंगे मुकदमा। केजरीवाल के अलावा आप नेता आशुतोष कुमार विश्वास, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी के खिलाफ दायर होगा केस। जेटली ने अपनी कानूनी टीम को सभी लोगों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का दिया निर्देश। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा, जेटली हमें धमकाने की कोशिश न करें, हमारे सवालों का जवाब दें। आम आदमी पार्टी ने कहा, संजय सिंह आज जेटली के खिलाफ दर्ज कराएंगे आपराधिक मामला। डीडीसीए मामले में जेटली की ओर से सोनिया का नाम घसीटने पर बिफरी कांग्रेस। आज संसद में हो सकता है हंगामा। डीडीसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष चेतन चौहान ने भी कीर्ति आजाद के आरोपों को खारिज किया। बोले, सारे आरोप बेबुनियाद। वित्त मंत्री अरुण जेटली के समर्थन में आ गया क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग। कहा, खिलाड़ियों के चयन में नहीं हुई कोई धांधली। गौतम गंभीर ने कहा, अरुण जेटली ने किया डीडीसीए का भला, उनके हटते ही बदतर हुए हालात। बोले, जिन्होंने लिया लाभ वही लगा रहे आरोप। ईशांत शर्मा ने ट्वीट में लिखा, जेटली हमेशा मददगार और निष्पक्ष रहे। निर्भया केस में सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी। नाबालिग की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली महिला आयोग की अर्जी पर होगी सुनवाई। अर्जी में नाबालिग की रिहाई का विरोध। नाबालिग की रिहाई के विरोध में इंडिया गेट से फिर उठी आवाज। इंसाफ के लिए निर्भया के परिवार के धरने पर बैठे लोग। निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया गेट पर भारी संख्या में जुटे थे लोग। 3 साल पहले की याद दिलाई। निर्भया की मां का सरकार के खिलाफ दिखा गुस्सा। कहा, आज सरकार ने मुझे जीते जी मार दिया। निर्भया की मां ने नाबालिग की रिहाई के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग की अर्जी को बताया महज दिखावा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बाहर से आई पत्थरों की पहली खेप। वीएचपी ने देश भर से मंदिर निर्माण के लिए पत्थर जुटाने का किया आह्वान। फरीदाबाद में हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे की मिसाल। हिंदुओं के चंदे से बनाई जा रही है मस्जिद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में नई जनसंख्या नीति बनाने की वकालत की। कहा, देश में लगातार कम हो रही है हिंदुओं की संख्या। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, नई जनसंख्या नीति का पालन नहीं करने वालों से छीना जाना चाहिए मत देने का अधिकार। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के विवादित बोल। कहा, गलत नक्षत्र में पुलिस का हुआ जन्म। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बनी थी पुलिस। रेल मंत्री को किए ट्वीट के बाद श्रमजीवी एक्सप्रेस से धरे गए कई मनचले। मुसीबत में फंसी लड़की ने सीधे सुरेश प्रभु को ट्वीट कर की थी शिकायत। राजस्थान में एक सरकारी कार्यक्रम में भिड़े बीजेपी के 2 विधायक। मंत्री की मौजूदगी में मंच पर जुबानी जंग। समर्थकों ने की जमकर नारेबाजी। मंच से एसडीएम को बुला भरा कहने वाले विधायक डॉक्टर जशवंत को दूसरे विधायक धर्मपाल चौधरी ने दी नसीहत। कहा, सरकारी अफसर को भरी सभा में धमकाना ठीक नहीं। कानपुर में लाल इमली कर्मचारियों ने कपड़े उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान कर्मचारी। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर शुरू किया ऑपरेशन चक्रव्यूह। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी के बाद अनोखी पेशकश। शराब की जगह बेचे दूध। 6000 दुकानदारों को प्रस्ताव दिया। जेटली ने कहा, आपदा प्रभावित चेन्नई में बीमा कंपनियों और बैंक मदद के लिए दिखा रही है सक्रियता। कर्ज के 2000 आवेदनों को दी मंजूरी। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के 6 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने किया गिरफ्तार। श्रीलंकाई तट के पास मछली पकड़ रहे थे मछुआरे। पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने 70 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। 11 नौकाओं पर सवार मछुआरों को ले जाया गया कराची।
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और प्रोड्यूसर ऑरलैंडो ब्लूम ने ताजमहल का किया दीदार। पूर्व समाजवादी नेता अमर सिंह भी थे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का कार्यक्रम तय। 23 दिसंबर को 2 दिवसीय रूस दौरे पर होंगे रवाना। रूस दौरे से भारत को बड़ी उम्मीद। यूपी में अपने सरकार के कामकाज का बखान करने में जुटी समाजवादी पार्टी। रविवार से अलग अलग जिलों में संवाद अभियान। अखिलेश सरकार के प्रचार के लिए गांव-गांव में घूमेगा रथ। मुलायम अखिलेश की तस्वीर के साथ एलईडी टीवी और लाउड स्पीकर से लैस सभी रथ। पटियाला जेल में पत्रकार पर हुए हमले की पंजाब के जेल मंत्री सोहन सिंह खंडल ने की निंदा। मामले में जांच की बात कही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले साल के मुकाबले इस साल जबरदस्त ठंड। भारी बर्फबारी से रास्ते हुए बंद। टॉलीवुड अभिनेत्री शुभाश्री के साथ एक कॉलेज में फेस्ट के दौरान हुई छेड़खानी। अभिनेत्री ने भरी सभा में मंच पर आकर छात्रों पर लगाया आरोप। लुधियाना में साइकिल पार्ट्स दुकान में चोरी करने आए व्यक्ति की जलकर हुई मौत। मोमबत्ती से लगी आग में चपेट में आ गई 3 दुकानें। इलाहाबाद में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या। ग्राम प्रधान की हत्या से भड़के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक शख्स को मारी गोली। पटना में चर्च की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने पर पुलिस से भिड़े लोग। झड़प में 3 पुलिस वाले गंभीर। हंगामा कर रहे 2 लोग गिरफ्तार। हाथरस में चलती टाटा सूमो में लगी आग। कार सवार 4 लोगों ने कूदकर बचाई जान। पेड़ से टकराकर रुकी कार। चूरू जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से सनसनी। खेत में पानी में तैरती मिली परिवार के 4 सदस्यों के शव। एक व्यक्ति की हत्या के मामले में बड़े बेटे की गिरफ्तारी के बाद से परेशान था पूरा परिवार। पुलिस जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में हुए इंजीनियर सौरभ की हत्या में पुलिस से 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मकान खाली कराने के विवाद में हुई थी हत्या। अबोहर दलित हत्याकांड के मामले में एक आरोपी अमित डोडा ने किया सरेंडर। मुख्य आरोपी शिवलाल डोडा अभी भी फरार। अबोहर दलित हत्याकांड में दूसरे गंभीर रूप से घायल पीड़ित को अस्पताल में करा आया होश। पुलिस दर्ज करेगी बयान। ऑस्ट्रेलिया के इम्तिहान के लिए तैयार हो रहा है चैंपियन। आज तक से बातचीत में बोले युवराज सिंह, आसान नहीं रही है कमबैक की राह। फिर बनाऊंगा टीम को चैंपियन। अब मिशन वर्ल्ड T20 पर करूंगा काम। टखने की चोट के बावजूद तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान स्टीव स्मिथ। कहा हर मैच से खेल कर मिलेगी खुशी। स्पेन में किसी भी पार्टी को एग्जिट पोल में नहीं मिला बहुमत। प्रधानमंत्री मारिनो राजॉय की पीपुल्स पार्टी एग्जिट पोल में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। स्पेन के सेंट सेबेस्टियन के पहाड़ी इलाकों में आग से अफरा तफरी। 130 अलग अलग जगहों पर लगी आग। सीरिया के इदलीब शहर में हुए हवाई हमलों में करीब 43 स्थानीय नागरिकों की मौत। आईएसआईएस के ठिकाने समझकर रूस के लड़ाकू विमानों ने गिराए थे बम। 30 नाम मेरे पास इस कागज पर लिखे हैं। 30 नाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये 30 नाम नहीं है, दरअसल 15 की वनडे टीम है, 15 की T20 टीम है। बड़ी खबरें हैं आज। सबसे बड़ी खबर यह कि वर्ल्ड